नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो जगन्नाथ जी के मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। सभी लोगों ने ये बातें बताई है, लेकिन क्यों आएगा वो पानी, किस कारण से जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी में डूब जाने का क्या कारण होगा कि जगन्नाथ जी मंदिर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होंगी। इसका इतिहास से अगर हम बात करें तो हमारे को पुराने युगों के अंदर इस गणना को हम लोग संजो के आपके पास में लेके आए हैं, और आज इस वीडियो के माध्यम से आपके पास में सारी बातें क्लियर होंगी। क्या लिखा गया है भविष्य मालिका के अंदर, किस प्रकार से भविष्य मालिका का संबंध है पिछले युगों से। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना विलंब किए हुए। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच पाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, ताकि आप और हमारे मध्य में बना हुआ ये संबंध आगे बढ़े। जय श्री कृष्णा। किसी भी प्रकार की पारिवारिक परेशानियों का हल, हो रही जीवन में अनचाही घटनाएं, तरक्की का ना मिलना, शादी का ना होना, अगर आप लोग ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को कुंडली के माध्यम से दिखाकर अपने बारे में जानना चाहते हैं तो भारतीय एस्ट्रोलॉजी के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर संपर्क करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जन्म का स्थान और जन्म का समय दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा। जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आती है जिनका हमको चाह कर भी इलाज नहीं मिल पाता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ग्रहों की रेमेडीज़ को बताकर आप अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं और जीवन में हो रही अनचाही घटनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। जो भी लोग संपर्क करना चाहते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करें। जय श्री कृष्ण। ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में जगन्नाथपुरी के अंदर एक रथ यात्रा होती है। उस रथ यात्रा के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। वो रथ यात्रा जिसको बहुत ही भव्य रूप से बनाया जाता है, इस रथ यात्रा के अंदर 42 दिन तक लगातार प्रभु को घुमाना, खिलाना, पिलाना, उनका श्रृंगार करना, उनको निलाना चलता है। और इस रथ यात्रा को चंदन यात्रा में परिवर्तित किया जाता है और इसको चंदन यात्रा भी बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं उन 42 दिनों की, तो जिसमें से आधी रथ यात्रा मंदिर के अंदर होती है और आधी रथ यात्रा मंदिर के बाहर होती है, जिसमें भव्य रूप से लोग दर्शन करते हैं, जगन्नाथ जी के भक्त उनके दर्शन करते हैं। और इस समय के ऊपर जब जगन्नाथ जी बार बार बाहर घूमते हैं, जगह जगह के ऊपर खाना खाते हैं, अलग अलग चीज़ें खाते हैं और बार बार उनका स्नान करते हैं, तो जगन्नाथ जी को बुखार आ जाता है, जगन्नाथ जी की तबीयत खराब हो जाती है। इस बारे में सभी लोग जानते हैं कि जगन्नाथ जी बीमार भी पड़ते हैं। अब ये विषय बताने का क्या तात्पर्य है मेरा, इस विषय के अंदर जो जगन्नाथ जी के लिए, जिसको उड़िया भाषा में कहा जाता है अशोधा। अशोधा का मतलब होता है एक ऐसी औषधियाँ जो जगन्नाथ जी को दवाई के रूप में दी जाती हैं। इसके बाद में जगन्नाथ जी स्वस्थ हो जाते हैं और जगन्नाथ जी फिर से ठीक होकर भक्तों के दर्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया को जगन्नाथ जी के गर्भगृह के अंदर किया जाता है और ये भक्तों से अलग होती है। इस टाइम पे भक्त उनके दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि जगन्नाथ जी बीमार होते हैं। तो इनके अंदर 5 ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो आने वाले टाइम में भक्तों को बचाने का कार्य भी करेंगी। बहुत ज़्यादा शोध करने के बाद में भविष्य मालिका से इस बात को मैं आप लोगों के पास में लेके आया हूँ, जिसमें कहा गया है कि जब अंतहीन बीमारियाँ फैल रही होंगी तो जो जगन्नाथ प्रभु के लिए औषधा यूज़ होता है, औषधा का प्रयोग किया जाता है, उसी औषधा से सभी भक्त भी ठीक होंगे। इन औषधा के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो है कपूर, दालचीनी, इलायची, जायफल, तुलसी के पत्ते, और ये सारी की सारी चीज़ें जगन्नाथ जी को एक पुड़ी के रूप में देकर उनको ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इस बात की आने वाले टाइम से जब वायरस फैल रहे होंगे, बीमारियां हद से ज़्यादा फैल रही होगी, तो लोग इन्हीं जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके ठीक होंगे। और अब जगन्नाथ जी की 22वीं सीढ़ी तक जो पानी आने की बात कही गई है, उसमें अर्धशोषणी देवी का सबसे बड़ा रूप माना गया। अर्धशोषणी देवी, जिनको आप माँ केकई के रूप में भी जानते हैं, जी हाँ,
श्री राम के टाइम के अंदर जब माँ कैकेयी ने अपना रोल पूरा निभाया था, उसके बाद में श्री राम ने उनको ये बात बोली थी कि वो द्वापर युग में भी आएंगे और वो कलयुग में भी आके अर्धशोषणी देवी का रूप लेकर इस धरा के ऊपर जल तत्व को अपने हाथों से रोकेंगे। जो रोहिणी कुंड है वहां पे माता के पूर्ण रूप से अवतारित होने की बात की गई है और माता ही है जो जल को अपने अंदर सोख के रखी हुई हैं, जिस कारण से जगन्नाथपुरी की 22वीं सीढ़ी तक अभी तक पानी नहीं आया। और जिस दिन 2024 में अर्धशोषणी देवी के एक्टिवेट मतलब ये कहिए कि उनके पूर्ण रूप से उजागर होने की बात की गई है, उस समय के ऊपर जगन्नाथपुरी की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा और समुद्र का बढ़ता हुआ जलस्तर माँ के प्रकोप के कारण दुनिया देखेगी और इसके बाद में उड़ीसा के कई जिले डूब जाएंगे और जगन्नाथ जी अपने धाम को छोड़कर छातिया भट्ट नामक स्थान के ऊपर चले जाएंगे और वहीं पे ही भक्तों के दर्शन देंगे। इसके बाद में एक बहुत बड़ी बात भी कही गई है जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूं आप लोगों को कि कल्कि के स्वरूप की पुकार कब शुरू होगी, कब भक्त एकत्रित होकर इन पुकार को करेंगे। जब प्रथमम उड़ियन पीतवन द्वितीय का मक्खन, तो इसका मतलब ये है कि जब उड़ीसा के अंदर जो तंत्र शास्त्री की जाती है, जो तंत्र सिद्धि उड़ीसा की होती है, उसका भौतिक रूप के अंदर बहुत बड़ा महत्व होता है और इस महत्व के कारण दुनिया के अंदर उड़ीसा का महत्व बढ़ गया है। और ये प्राचीन काल, मैंने राम की बात करी थी तो रावण को अभिद्ध नहीं किया जा सकता। रावण ने भी इसी तंत्र साधना की सिद्धि प्राप्त करी थी, उड़िया तंत्र की सिद्धि प्राप्त करी थी। और ग्रीष्म ऋतु के अंदर जगन्नाथ जी जब तबीयत खराब होती है तो उनके तबीयत खराब होने का रीज़न ये है कि भक्तों के लिए औषधा को बनवाना, और ये औषधा पूर्ण रूप से भक्तों के लिए ही आएगी और इस औषधा के कारण ही भक्त आगे ठीक होंगे और बीमारियों से मुक्ति पाएंगे। बलराम जी अपने भक्तों को लेकर एक निर्धारित स्थान पर चले जाएंगे और इसके बाद में कल्कि भगवान के उजागर होने की बात कही जा रही है। अब कई जगहों के ऊपर ऐसे वीडियो आने शुरू हो गए हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि कल्कि भगवान हमारे समक्ष नहीं आएंगे, कल्कि भगवान के आने की बात अभी बहुत लंबे समय के लिए दूर है। तो क्या वो लोग अब ये बात मानने लग गए हैं या फिर जितनी बातें उनको करनी थी यूट्यूब के ऊपर वो भ्रम की बातें फैला चुके हैं और अब सत्य को धीरे धीरे उजागर करने लगे हैं। तो देखिए, भविष्य मालिका खौफ में आने की चीज नहीं है। भविष्य मालिका एक ऐसा ग्रंथ है जो उड़ीसा के एक महान संत ने लिखा था। संत की वाणी है, सत्य तो होगी, आज नहीं हुई तो आने वाले टाइम के अंदर होगी। 2024 या 29 में नहीं हुई तो आने वाले समय में होगी, क्योंकि 24 और 29 इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंगली गिना गया है। और अगर हम अपने विक्रम संवत की बात करते हैं तो उसके अंदर वो समय, निर्धारित समय अभी तक नहीं संक्षेप में आया। तो YouTube के ऊपर अलग अलग लोगों के द्वारा बहुत सारी बातें फैलाई जा रही हैं। तो सतर्क रहें, इन क्रियाओं को, इन कथाओं को लोक कथाओं के रूप में सुने, भयभीत ना हो, अपने कर्म को ध्यान दें, अपने बातों को ध्यान दें, अपने परिवार की ओर ध्यान दें, अपनी नियति पे ध्यान दें, ताकि आने वाले समय के अंदर आप सावधान तो रहें लेकिन भयभीत बिल्कुल ना रहें। तो फिर मिलूंगा आपसे। अगर आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये औषधा जो भगवान के द्वारा भक्तों के लिए लाई जाएगी और भक्त इसी के द्वारा ठीक होंगे, अगर ये बात आपको समझ में आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक इस औषधा की जानकारी पहुँच पाए। तो आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।